Assalamualaikum guys, welcome back to TMK Reaction This is Tahamateen. and this is Tahamateen। तो आ चुके हैं हम लोग एक और नई वीडियो के साथ, बल्कि वीडियो भी पॉडकास्ट है, जुनैद अकरम का पॉडकास्ट ऑनेस्ट ओवर with ताबिश हाशमी, जुनैद अकरम पॉडकास्ट। मजा आने वाला है। ताबिश हाशमी लेजेंड्स, मीम मटेरियल सब कुछ। कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है ताबिश आजमी के बारे में। ताबिश है, सब मीम्स देखते हैं, मीम मटेरियल है, तो फिर किसको नहीं पता होगा। फुल सेविज चल रहा है, कराची का लुंडा है। तो आज हम इस पे रिएक्ट करेंगे, और इससे पहले आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी जरा वीडियो के लिंक्स वगैरह सेंड कर दो ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, भाइयों के यार सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आने वाली वीडियोस और बेहतर बना सकें। ठीक है, और अपने सजेशन भी दे दिया करो यार कमेंट में कि किस चीज़ के ऊपर बनानी चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ कि यार कंफ्यूजन होती है कि किस चीज़ पर रिएक्ट करें। आप दैट्स वाले यूट्यूब पे चीज़ें इतनी सारी हैं, नहीं समझ आता। तो बगैर टाइम जाए किए हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये है तकरीबन 1.5 घंटे की है। हम 2 पार्ट्स बनाएंगे इसके, ठीक है, एक मतलब 2 हाफ करके, पार्ट 1 और पार्ट 2 और हम भी बोलना हो, क्योंकि हम भी ज़्यादातर बैठे रहेंगे ना, तो हमें भी बोरियत अच्छा लगेगा। तो हम 2 पार्ट करके बनाएंगे, अगर हुआ तो 3 पार्ट कर देंगे। लेकिन जितना मेरे हिसाब से बोर नहीं होंगे, क्योंकि ताबिश और ताबिश जुनैद अकरम तो फिर तो मजा ही आने वाला है। ले भाई सीधी बात है। अब जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट ना, मैं जरा सेटिंग कर लूं, ये ना थोड़ा सा मुझे ना ओ जा अपने संग तू, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं कर। तो ये तो काटोगे वैसे भी, तो कुछ भी नहीं करेगा। घंटा चल चलो बे। 3 2 1 तो क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है द वेरी फनी ताबिश हाशमी, जिनके सामने बड़े मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की। ताबिश का बचपना कैसा गुजरा, कॉमेडी की दुनिया में कैसे है, कॉर्पोरेट लाइफ कैसी गुजरी, कनाडा का टाइम, और फिर अब जो कपिल शर्मा शो उनका चल रहा है, मजाक कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर काफी सारी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी की हैं, तो कोशिश कीजिएगा उनको आराम से हजम कर लें। सो विदाउट फर्दर अडू आइए चल के पॉडकास्ट सुनते हैं। ताबिश मियां क्या हाल? अल्लाह का शुक्र। जुनैद मैंने भी ताबिश मियां नजर, हाँ, टच देने के लिए ना मुझसे अक्सर लोग पंजाब के अक्सर लोग इसी तरह बात करते हैं, मियां लगा के वो होमली फील कराते हैं मुझे। मियां साहब तो नहीं बना रहे। नहीं वो मियां बड़ा उर्दू स्पीकिंग वाला कहते हैं। हाँ। हाँ। ये अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ऐसी क्या बात करूँ जो तुमने मुजम्मिल के साथ नहीं कर ली। यार जब मैं मुजम्मिल के उसमें गया था पॉडकास्ट में, तो उस वक्त शो रिलीज नहीं हुआ था। हाँ, तो एक माइलस्टोन अचीव हुआ कि रिलीज हो गया। और उस पर बात होगी। बहुत सारी ज़ाहिरी बात है, फीडबैक हमें भी रिसीव हुआ। और असल में होता ये है कि जब आप एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको लोग बहुत ज़्यादा जानते होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग प्यार भी कर रहे होते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी बहुत होते हैं, और वो करोड़ों लोगों का फीडबैक आ रहा होता है। एक वक्त आता है आपको फीडबैक बुरा लग रहा होता है, चाहे वो अच्छा हो, कंस्ट्रक्टिव हो, गया भाई यार अभी चुप हो जाए यार। और हर कोई इसी तरह स्टार्ट करता है, एक फीडबैक दूं। तो वो जो वो वाला फेज था, लगा शुक्र इट्स ओवर नाउ, सेटल हो गया शो, मजा आया बहुत। सही। तो शो अच्छा चल रहा है, आते हैं यहाँ से चले। हाँ बिल्कुल आते हैं। पहले ये बताओ भाई, व्हाई लव सप्लाई चेन? यार जुनैद, ऐसा है कि लव ऑफ सप्लाई चेन ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से सोच रहा था कि ये फील्ड होगा, अब बड़ा होकर सप्लाई चेन बनूंगा। तो पहली नौकरी लगी सप्लाई चेन में। ओके। पहली नौकरी लगी सप्लाई चेन में, और तो एक फील्ड पता चली कि ये चीज़ होती है। हमारे अब्बा भी जब नौकरी करते थे उस वक्त सप्लाई चेन की नाम नहीं था, एक ये लैंग्वेज नहीं आई थी सप्लाई चेन। वो सप्लाई डिपार्टमेंट होता था, एक परचेज डिपार्टमेंट होता था, फिर स्टोर डिपार्टमेंट होता था। ये इसको एक अम्ब्रेला नहीं दी गई थी कि इन सब चीज़ों को सप्लाई चेन कहते हैं। तो जब तक जवान हुआ और नौकरी करने गया, तो सप्लाई चेन की टर्म उस वक्त पाकिस्तान में बहुत नई थी और इन थी। और इंजीनियर्स और MBAs, इंजीनियर ज़्यादातर सप्लाई चेन में प्रेफर किए जाते हैं, अभी भी किए जाते हैं इनफैक्ट। तो मेरी नौकरी लग गई उसमें, और नौकरी भी वो इत्तफाकन हुई। मैं स्टोरी मुजम्मिल में बता चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस दोस्त ने कहा था फूल जैसी नौकरी है। वो नहीं थी फूल जैसी, इनफैक्ट बहुत मुश्किल काम था। फूल जैसी नौकरी क्या होती है? व्हाट इज फूल? यार वो फूल जैसी कि यार वो अच्छा कैफेटेरिया भी है, खूबसूरत लड़कियां भी हैं, और बहुत अच्छा माहौल भी है, काम में चिकना है।
ये क्या term है? यार ये इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा। या आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ की उनके वहाँ कांटे बहुत हैं। कांटे इतने हैं कि वहाँ पे फूल जैसी चीज का मतलब है कि यार ये हाँ। मामला इसका ऑन है। बहरहाल तो हम वो नौकरी वोकरी लगी तो पता चला सप्लाई चेन है यार, तो उसमें शुरू किया और काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई। उसमें ऐसा हुआ कि काम तो मैंने 1 महीना 1.5 महीना ही किया मर्स में पहली नौकरी पे, सही। लेकिन क्योंकि 19 घंटे काम कर रहा था तो मैंने उसी 1 महीने में 6-7 महीने का एक्सपीरियंस गेन किया और 15 दिन बाद ही नौकरी अप्लाई दूसरी कर दी थी मैंने। ओह शिट। क्योंकि यार वो उनका कसूर नहीं था, उन्होंने पूरी रीस्ट्रक्चर कर दी थी कंपनी एक साथ ही। ओह। तो उसमें वो पुराने से पुराना आदमी 2 महीने पुराना था, 3 महीने पुराना था, तो लर्निंग जो थी वो मुश्किल से हो पा रही थी। उनको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए थी उस वक्त। और मैं क्यों स्कोर अच्छा आ गया था टेस्ट में, तो उन्होंने सबसे बड़ा अकाउंट मुझे दे दिया था, यार कोई तू चला, ये आप चलाएंगे, और कोई ट्रेनिंग नहीं थी। सही। तो 19 घंटे लग जाते थे, गार्ड्स के साथ सो रहा हूँ उस वक्त से, और वो भी सो जाते थे जबकि मेरा काम चल रहा होता था। वो गार्ड भी सो रहा था जिसका काम था 24 घंटे जागना या हिफाजत करना, मैं जाग रहा था। और इसमें फ़ायदा ये होता था कि मैं अक्सर ना उस सीईओ के कमरे से कुकीज़ वगैरह चोरी कर सकता था। वो मैं अयाशी करता। डेनिश कुकीज़ आते थे उनके, ओरिजिनल डच कंपनी, वो इनका ऑफिस वो था बहरिया में। अच्छा बहरिया उस वक्त बहरिया में था। एक एफटीसी में भी था ना इनका, बिकॉज आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो कि आई थिंक एफटीसी में जाते थे। कहाँ वो जाते थे? एक दाऊद सेंटर में था जो Okay. कि पीआईडीसी के साथ है, हाँ। और एक था बहरिया में, और एक है एफटीसी के पास। अब जो नया है वो मस्जिद रूमी एक है ना, एफटीसी से पहले है शायद, उसी गली में एक था। हाँ। बहरहाल उस वक्त वहाँ बहरिया कॉम्प्लेक्स 1 में था। सही। तो वहाँ अच्छी बिल्डिंग भी थी, एक अच्छा कैफेटेरिया भी था, ये सब तो बहुत अच्छा लगा। शुरू के 3 दिन पिक एंड ड्रॉप भी था, ओह क्योंकि उसके बाद शुरू के 3 दिन ड्रॉप तो मैं नहीं हो पा रहा था, ड्रॉप नहीं हो वही हो जाता था ड्रॉप। तो ये पहली नौकरी लगी, उसमें कुछ सीखा। अगले 15 दिन बाद अप्लाई किया दूसरी नौकरी पे, क्योंकि एमबीए स्टार्ट हो चुका था और वो इस तरह नहीं हो पाता, तो वो प्रायोरिटी थी, वो सही। करना ही था। सो एमबीए करते करते नौकरी का फैसला यार इसलिए भी किया जुनैद की 2007-8 था वो, और वो रिसेशन था, लोग नौकरियां खो रहे थे। हमारे अब्बा ने हमें मशवरा दिया कि बेटा, पहले तो वो यही कहते थे अब से पढ़ो, कोई नौकरी नहीं, ट्यूशन से पढ़ाने नहीं देते थे मुझे। वो सब मतलब बुरा लगता था उन्हें कि मैं कुछ कर रहा हूँ, पढ़ो बस। तो वो पढ़ने के चक्कर में उन्होंने, अब जब रिसेशन आया ना, उन्होंने कहा बेटा अब नौकरी भी आप साथ करें, एक्सपीरियंस गेन करें। जब आप बाय द टाइम एमबीए होगा तो आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस नौकरी वाले भी होंगे। दैट वर्कड आउट फॉर मी। तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था? नहीं, मैंने फुल रेगुलर एमबीए किया है, मगर मैंने इवनिंग क्लासेस, कुछ मॉर्निंग में सेटिंग बना बुनू के पूरा निकाला। टाइम ज़्यादा लगा लेकिन एमबीए पूरा किया। और मैं इत्तफाकन ज़्यादा कोर्सेज कर गया कि क्योंकि हम जब आईबीए में थे ना, तो हम क्योंकि इंजीनियरिंग करके गए थे, वहाँ पे सर सैयद में थे, वहाँ फिक्स्ड कोर्सेज मिलते थे हर सेमेस्टर में। ये बुकिंग करने वाला सिस्टम नहीं पता था हमें। हाँ, ये खुद ही लेना है। हाँ, खुद ही लेने। क्या होता है शॉपिंग, अच्छा लफ्ज भी तो फैंसी होते हैं ना एमबीए में, कोर्स शॉपिंग करनी है तो ये, और अच्छा इनको बना के ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब काम। हम और हमारे दोस्त हैं मुबीन नासिर, अभी टीआरटी में काम करते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उनके। तो हम दोनों वहाँ पढ़ते थे। मुझे लगता था कि सबसे सुस्त और अनऑर्गेनाइज्ड आदमी मैं हूँ, मगर मुबीन ने मेरी इस गुरूर को तोड़ा। वो थे, वो इतने थे कि उनका भी कोर्स मैं ही बुक कराता था। ओके। तो उनको पता भी नहीं होता था। अब जब मुझे ही नहीं आता ये काम, तो मैं उसका कैसा करता हूँ। शुरू के 3-4 सेमेस्टर हमने रैंडम कोर्स ले लिए जो हमारे बनते नहीं थे। हमने बहुत सारे इलेक्टिव्स इतने पहले कर लिए कि उनका बेसिक कोर्स किए हुए नहीं थे। अच्छा, आईबीए में कभी किसी ने डर के मारे इस तरह कोई काम किया नहीं था, तो लोगों को लगता है ये होता नहीं है वहाँ पर। जबकि नया नया ईआरपी इंप्लीमेंट हुआ था, सब सिस्टम ऊपर नीचे था। तो हमने इलेक्टिव्स कर लिए, बेसिक कोर्स ही नहीं किया, और आखिरी साल पता चला कि यार ये बेसिक कोर्स ही नहीं किया हुआ हमने। ओह, तो आगे वाले कैसे निकाले? वो यार कंज्यूमर इंजीनियरिंग करके जाओ ना, अब तो ये लगता है मैट्रिक करने गए। अब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लेते, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े हुए थे। हाँ, तो कंज्यूमर बिहेवियर के सर ने हमें जो, अच्छा आईबी की अच्छी बात यह है कि वहाँ पर लेक्चर इस तरह नहीं होते, किताबें तो वही पढ़ते हैं हम भी, कॉटलर वॉटलर सारी, वो जो सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती होंगी, मगर किताब खोली ही नहीं शायद पूरे 3-3.5 साल। क्लास में डिस्कशन होते थे किसी एक टॉपिक पे, और बहुत मेजर डिस्कशंस। और मतलब एक एग्जांपल दूंगा, क्लास में डिस्कशन हो रहा था, एक टीचर थे, उनके अपने बिलीफ सिस्टम थे। उन्होंने कहा जी यार ये ब्रांडिंग, बॉडी ब्रांडिंग होती है ना, ये कान बड़े कर लिए, ये लिखवा लिया, जो भी करते हैं, वो 5000 साल पुराना एक काम है, ये बहुत सालों से इंसान करता आ रहा है। तो उन्होंने एक जुमला कह दिया कि जी जो इस्लाम जो है ना वो इनोवेशन से रोकता है, देखें इस तरह की चीज़ें मना कर देता है। उनका एक बहुत मायोपिक सा विजन था। तो एक मौलाना साहब क्लास में थे, कहने लगे सर ये तो आप उल्टी बात कर रहे हैं, ये काम तो 5000 साल से हो रहा है। इस्लाम ने आके बोला यार ये क्या बेवकूफ़ी है कि अपनी बॉडी चेंज कर रहे हो, बी ग्रेटफुल कि ये है और उसी में कॉन्फिडेंट रहो। तो मुझे लगता है इनोवेशन करवाता है। अब ये बहस क्लास, और तो टीचर बिल्कुल वो नहीं हुए ऑफेंड, उनका मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ।
आप सही कह रहे हैं, ये मैंने इस तरह नहीं सोचा। तो इस तरह के डिस्कशंस होते थे क्लास में, हर कोई अपना बिलीफ सिस्टम ओपनली एक्सप्रेस कर सकता था और उस पर बहस भी होती थी, किसका है क्या है, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें। तो हम क्लास लेक्चर इतना इम्पैक्ट वाला होता था कि हमें किताबों की जरूरत नहीं पड़ती थी, केस स्टडीज आते थे और वो क्लास के लेक्चर दिमागों में, तो हमने कर लिए वो इलेक्टिव। अच्छा 3.5 GPA आ रही है उसमें और मार्केटिंग प्रिंसिपल में 2.6 बेसिक में, क्योंकि जो बेसिक के टीचर होते हैं ना, वो होते हैं वो कारोबारी टीचर, उनको असाइनमेंट भी पूरे चाहिए, उनको ये भी करना है, उनको बाय द बुक चलने बाय द बुक, ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, वो नंबर भी ऐसे ही देते, तो उसमें इसलिए कम आए। खैर, तो हमने ट्रिक ये निकाली, मुबीन और हमने, उसको अभी फंसवाऊंगा, अकेला नहीं फंसूंगा, कि क्योंकि ये शॉपिंग, और वो तेज बच्चे थे यार, IBA के शपाटर, उन्होंने टक टक बुक कर लें पहले घंटे में, हम बैठे रहे, हम हमारे पास बचे ही ऐसे कोर्स जो लेने नहीं हमने। भाई ये पॉडकास्ट तो चलती रहेगी, लेकिन एक पॉडकास्ट जो मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूंगा इज कॉल्ड नाजुक मोड, जो कि वीकली करंट अफेयर्स को कवर करती है एंड इट कवर्स द मोस्ट इंपैक्टफुल स्टोरीज नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो अराउंड द ग्लोब। उजैर यूनुस जो कि पाकिस्तानोमी पॉडकास्ट के होस्ट है और उनके साथ अंबर शमसी जो कि कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, इन डेवलपमेंट्स पे अपने एनालिसिस शेयर करते हैं और अपनी राय देते हैं। और ना सिर्फ अपनी राय शेयर करते हैं बल्कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी अपनी पॉडकास्ट पे मदऊ करते हैं ताकि वो अपना ग्लोबल एक्सपीरियंस और एनालिसिस लिसनर्स के साथ शेयर कर सके। और इसकी एक मिसाल कि उन्होंने नवंबर 2022 के US इलेक्शन का ऑन ग्राउंड एनालिसिस भी किया था। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें उनकी पॉडकास्ट नाजुक मोड। तो मैंने कहा यार ये सही नहीं चल रहा मामला। अब हमें सर सैयद याद आई इस मामले में ना, कि यार वहां से जुगाड़ें सीखी थी वो कहाँ हैं सब। तो ये पैटर्न नोट किया कि लॉगिन और पासवर्ड सेम होते हैं, लॉगिन ERP नंबर है आपका, और अक्सर लोग जो बाय डिफॉल्ट ना पासवर्ड भी वही आए थे, और कौन से लोगों के बैंक अकाउंट थे आधे से ज्यादा कौन ने चेंज ही नहीं किए। तो अब मैं क्या करता था कि अपने जो जान पहचान के थे ना, माफ करना भाई सारे, अब सबके MBA हो चुके हैं, अब क्या, तो मैं ना उनके अकाउंटों में जाके ना उनके कोर्स डिसेलेक्ट करके अपनी जगह अपनी और मुबीन की जगह बनाता था। भाई नहीं मिल रहे थे ना यार, आखिर में जब बेसिक कोर्स ही करने थे और हमें हमारे लिए तो जरूरी हो गया था, हम अपने करने ही है, वरना हमें नहीं होगा MBA की डिग्री, तो हमारे लिए डू और डाई था। तो वो जो ये BBA के बच्चे करते ना, तेज होशियार, पहले दिन ही घंटे में बैठ गए, उनके उसी वक्त डिसेलेक्ट करके हम अपने कर लेते थे सेलेक्ट, ताकि हम कोर्स निकाल लें। सही। तो हमने रैंडम कोर्स कर करके फाइनेंस के भी इतने इलेक्टिव कर लिए, मार्केटिंग के भी कर लिए, कि हमें नहीं पता हमारा MBA क्या है, लेकिन वो है मिक्स प्लेट वहां पे आके बना दी। अच्छा, what was the difference between studying in सर सैयद और IBA? मेन तो ये पार्टीबाजी नहीं होगी। हाँ, ये भी था, इसका भी तो मैं स्टोरी दे, ये तो करते थे हम, पार्टीबाजी नहीं थी, और इसलिए नहीं थी कि लोगों को लगता था यहाँ हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी सर सैयद और IBA। अच्छा सवाल है जुनैद। सर सैयद में मैंने ना सर्वाइवल सीखा है, IBA में ग्रो करना सीखा है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सर्वाइवल इसलिए कि जब सर सैयद में पढ़ते थे, नौकरी नहीं करते थे, और हमारे अब्बा पॉकेट मनी बिलीव नहीं करते थे, मतलब मेरे हालात, वो कहते थे जो चाहिए मुझे बताओ। सही। अब बाप को आप क्या ही बता सकते हो यार, नहीं, जो मतलब बाबू कैसे बताऊंगे, जो मुझे चाहिए उसको भी कुछ चाहिए। तो वो पैसे, वो फाइनेंस बहुत मुश्किल से संभलते थे। अब्बा, हमारे अब्बा की आप देखें क्या करते थे, जो चाहिए मुझे बताओ। अब मैं माइकल जैक्सन के आखिरी दिनों के हालात, लगता था कि यार जिस तरह सबके ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और वर्किंग कैपिटल जीरो। तो हुआ ये कि सर सैयद में बड़ी मुश्किल से हालात निकलते थे। अब्बा ने कहा कि काम करो, तुम यहाँ से जाते हो, बस का किराया 5 रुपये लगता है, नहीं पता तक वापस भी 5 रुपये लगता है। उन्होंने 500 रुपये के कॉइन्स एक कप में डाल के रख दिए थे। रोज 2 कॉइन निकालो, जाओ और आ जाओ, और जो चाहिए मुझे बता दो, समोसे, पेटीज, ये वो, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, नहीं तो बताओ ना, चाहिए। बोल भी सकता, हाँ, कुछ भी नहीं। तो इसमें फिर सेटअप बनाना सारा, ये करना, और अपनी जो गैर अज़दवाजी जिंदगी भी गुजारनी। सही है, सही। वो सब निकालते, ये जो सेटिंगें थी ना, ये कमाल थी। क्या बेचना है, क्या लेना है, धंधा क्या करना है, क्या क्या। हाँ, सर सैयद में तो ये है कि भाई पुराने सेमेस्टर की किताबें बेच दी, सही है, नोट स्मगल कर दिए, अच्छा पेपर की जाली पेपर भी निकाल दिए, बहुत सेटिंगें थी। सर सैयद में सबसे अच्छा वाकया जो मुझे याद है, पहला सेमेस्टर है, और ये हिस्ट्री में पहली बार सर सैयद में हुआ, उसके बाद से अब होता ही चला आ रहा है शायद। कि हम बैठे हुए थे, रिजल्ट, पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर के बच्चे, पहला सेमेस्टर हमने एग्जाम दे दिए फाइनल के, मासूम होते हैं ये बच्चे। हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया, हम एक रिजल्ट देख रहे थे हमसे पहले बैच का, तो वो हमने तस्वीर खींच ली, और तस्वीर खींचने के बाद हम घर आए और हमने वो जाली रिजल्ट बनाया।
एक हमारे बैच का। और उसमें ना वो जिन भाई को ये काम दिया था कि रोल नंबर डाल दो, उन्होंने ना सेक्शन के सेक्शन ही फारिग कर दिए, मतलब 2-2 3-3 सेक्शन पूरे ही फेल हो गए। अच्छा। हम खुद भी फेल थे। खैर वो 400 लोगों में से 600 लोगों में से 40 लोग पास हुए, टोटल इतना सा रिजल्ट बना, लगा दिया। अच्छा, लगाया भी उस जगह पे चपरासी को सेटिंग बना के जहाँ लगता है रिजल्ट, हाँ। और लगा के खुद ही देख रहे, खुद ही रोना शुरू हो गया। अब ये क्या हो गया, अब जमा होना शुरू हुए लोग, और वहां पे ना ये सिचुएशन आ गई कि पार्टी वालों ने बोला भाई शीशे टूटेंगे आज तो। ओह शिट। पूरा बैच कैसे फेल हो सकता है, ये क्या हो रहा है, ये महाजनों के खिलाफ। आपको तो पता है पार्टी को तो रंग देना था, दे दिया उन्होंने। और वो देख तीन सिंधी पास हुए, सिर्फ 3 सिंधी पास हुए हैं, आप ये देख रहे हो, आप जानबूझ के दिया गया, ये भी एक रंग दे दिया गया। अपना हमारी हालत खराब हो गई यार। तो ये तो मजाक कर रहे थे भाई, अब डर भी लग रहा है कि कहीं ट्रेस बैक हुआ, हम पकड़े गए, कहीं गए। फिर तो डरे हम उस वक्त जब हमारी जो क्लास की लड़की थी ना, उसने कहा मैं कूदने जा रही हूँ। तो गए, तो फिर मैंने कोने पे ले गया, मैंने कहा इधर आओ, और ये बैग खोला ना, उसमें 100-200 कॉपियां थी, हमने बनाया। उसने गालियां वालियां दी हमें, लेकिन वो सुकून से आ गई। मैंने कहा चुप रहना भाई प्लीज यार, खुदा का वास्ता। चुप रही। फिर खैर खबर फैल गई, यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया भाई ये जाली, अभी रिजल्ट आया ही नहीं, अभी नहीं आया रिजल्ट। फिर जाके वो हंगामा रुका। मेरे ख्याल से शर्म में शायद यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छा रिजल्ट निकाल दिया। ओह, मुझे नहीं पता कैसा हुआ, लेकिन सभी अच्छी जीपीए आई पहले सेमेस्टर में। उसके बाद से क्या हुआ, हमने नहीं लगाया कभी जाली रिजल्ट, और शायद कभी लगे भी नहीं। लेकिन ये हो गया कि हर बार जब रिजल्ट लगता था ना, जाली है, अबे छोड़ दे जाली, जिसका नंबर नहीं है ना वो इसी उम्मीद में रहता था जाली है, गाली। तो ये सब चीजें। अच्छा, आईबीए का एक अलग माहौल था वहाँ पर। आप एक ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स थे वहाँ पर, उनके साथ आप उनसे इंस्पायर होते थे, उनको देखते थे। एक और चीज़ थी कि मैं अपनी सरसैयद साथ लेकर गया था वहाँ पर, अपने हिस्से की। हाँ। तो वहाँ पे वो भी स्टैब्लिश की मैंने, अपने हिस्से की सरसैयद। होता ये था कि एमक्यूएम का दौर था, और और मैं इतना एमक्यू में पला बढ़ा था सरसैयद में, थैंक्स यू सरसैयद। तो वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ चला रहा था, मेरे को ताल्लुक नहीं था एमक्यूएम से। लोगों को अभी भी लगता है मैं बहुत कारकुन था, मैं नहीं था। मतलब अब मैंने देख रहा, अभी मैंने इंप्रेशन दिया हुआ है, और वो इस ट्रेनिंग ली हुई है। तो वहाँ आईबी में मैंने काम किया। इस तरह के एक वाकया सुनाऊंगा यार, पता नहीं आईबी वाले डिग्री ना कॉन्फिस्केट कर ले। नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं, कोई दहशतगर्दी का नहीं है। तो हुआ ये कि हम गेट पे, ताबिश करीमी हमारे एक दोस्त थे, और ताबिश हाशमी मैं था। तो उन्होंने ना, वो अच्छे बच्चे थे, अब तो माशाल्लाह जीएसके में कोई बड़े सीनियर है इंग्लैंड में। तो वो अच्छे बच्चे थे, उन्होंने कार का स्टिकर बनाया हुआ था, अप्लाई किया हुआ था। मैंने नहीं किया हुआ था क्योंकि हम जुगाड़ों पे ही इस्टेब्लिश थे। तो हुआ ये कि जब स्टिकर एप्लीकेशन जमा हो गई थी, तो तब तक तो अलाउड था अंदर जाना। कार का स्टिकर जो गाड़ी अंदर आएगी, स्टूडेंट्स बनवा सकते थे। तो हुआ ये कि हमने नहीं बनवाया था, ताबिश करीमी ने अप्लाई किया हुआ था। तो एक वो वाला दिन आ गया जिस दिन सबके कार्ड प्रिंट हो चुके थे, स्टिकर्स, और अब कार अंदर जाना अलाउड नहीं थी। तो गार्ड आया, कहने लगा जी स्टिकर। मैंने कहा यार अभी बना ही नहीं है। कहने लगा बन गए, अंदर जाके लें। तो अंदर गए, उनका नाम है ताबिश, ताबिश करीमी, जी जी ले दी, और मैंने लगा दिया स्टिकर। अब 6-7 महीने चलता रहा वो। अब वो धूप लगी तो वो उसका करीमी का क्रीम मिट्टी के, अब मी रह गया, अब मैं हाशमी हूँ। तो अब वो मेरा ही हो गया। मगर इत्तेफाक से ना, करीमी की गाड़ी थी जीप, तो उसका नंबर था बीजी कुछ, मेरी गाड़ी थी सेडान, तो मेरी गाड़ी का नंबर तो वही था, 3 लेटर्स और नंबर्स। खैर वो ताबिश मी ही काफी था, नंबर कौन नोट कर रहा था। एक दिन हुआ ये कि गार्ड ने अंदर घुस के बोला ये तो आपका है ही नहीं। मैंने कहा नाम तो मेरा है। कहने लगा नाम है, गाड़ी का नंबर नहीं है। मैंने कहा ये तो आपका मसला है, गलती नहीं है इसमें, नहीं अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा ऐसे कैसे, आपने मेरी गाड़ी के अंदर कैसे हाथ मारा, आपको अलाउड ही नहीं है। तो ये क्या करना है, बोनट पे बैठ ऊपर से आने लग गया। अच्छा, हमारा पेपर भी था एडवर्टाइजिंग का। अब मुबीन नासिर साथ ही थे, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हम साथ करते थे, हम दोनों बोनट पे बैठे, नहीं निकलेगी गाड़ी यहाँ से। अभी आईबीए है जिसके बारे में ना, मतलब हर बात पे वो सस्पेंड कर देते हैं। हमने भी पता नहीं क्यों रिस्क लिया ये इलाज में, शशके में। तो वो रश लगना शुरू हो गया बाकी गाड़ियों का। तो उन्होंने वो खोला एंट्रेंस का गेट, वहाँ से एग्जिट का गेट खोला, वहाँ से गाड़ियाँ अंदर आई। और फिर वो एक एडमिन वाले आए, रिजवान साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया। तो वो जुनैद वो जो थे ना, वो बेचारे भरम देते थे मगर उन पे सूट नहीं करते थे, और चले जैसे थे करते थे, लेकिन हंसी छोड़ी आपकी उनके भरम। फिर उन्होंने आके ना रफा दफा कराई सिचुएशन, अभी गाड़ी पार्क करें, पेपर दें, फिर बात होगी। तो वो पेपर हमने दिया। मैं पेपर हमेशा ही सर सैयद के लड़कों का जल्दी हो जाता है पेपर, इंजीनियरिंग में बॉयज़ का उनको ज़्यादा हम लिखना नहीं होता था, हमें ज़्यादा शौक ही नहीं होता, तो हम शॉर्टकट में ही सारी बात करते। ये करने के बाद हम बाहर निकले तो आवाज़ पता चला कि रिजवान साहब ढूंढ रहे हैं।
मैंने कहा यार अब ये ना छुपन छुपाई नहीं चलेगी, रोज का काम। मैं रिजवान साहब के कमरे में चला गया, तो कहने लगे कि क्या करने आए हो। मैं गया, मैंने उनके हाथ मुंह थामा और मैंने उनके सर पे ना पप्पी कर ली, उनके बाल भी नहीं। मैंने कहा सर माफी चाहता हूँ, आपको पता है आजकल दिमाग घूमा हुआ है। क्यों? पर पार्टी के मसाइल। कौन सी पार्टी के? सर बताया मैं हूँ ना। सर अब सस्पेंड चल रहा हूँ। क्यों? फायर खुल गया था। अरे भाई क्या 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 कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो मैंने कहा सर बस आप समझा करें ना, आप गुस्सा आ जाता है हम लोगों को, अब कंट्रोल करना पड़ता है। अब वो बिल्कुल टोन उनकी चेंज। अरे बेटा देखो बहुत देखो, अब यहाँ पढ़ते हो IBM तब भी ये सब चीज। मैंने कहा सर सियासत बुरी तो नहीं है, अब इस तरह के डिस्कशन में पड़ा। आपको नहीं लगता महाजनों को राइट्स चाहिए? अच्छा मेरी आंखों में ये उतर जाता था एकदम साथी लोग, नहीं चाहिए हमें राइट्स। अब वो डर गया। हाँ हाँ बात तो तुम्हारी ठीक। क्लास में भी अक्सर होता था वो फेवरेट लीडर, एक पुलिस अफसर आए बड़े से, एडिशनल कोई IG थे कौन थे, उन्होंने कहा वो अपने फेवरेट लीडर्स का पता। मैं खड़ा हुआ, मैंने चलता हुसैन। क्लास वाले हंसना शुरू हो गए IBM। हाँ 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 मैंने क्या हो गया यार, क्या हो गया, क्या हो गया? सब एकदम डर गए वाकई में। तो ये हरकतें जो था ना ये मैं करता रहता था, तो मशहूर हो गया था ये। काबिल सिंह। अब हम ना एक जगह खड़े होते थे और आस्तीने नीचे करके खड़े हो जाते थे, वो हमने मशहूर हुए थे, यूनिट है ये। तो ये हरकतें हमने IBM में की, उनको सरसैयद का रंग दिया, बहुत हिट हुई वहाँ पे। अच्छा where did you grow up? कराची में? मैं एवरीवेयर। मैं पैदा डिफेंस क्लिफ्टन CVM अपार्टमेंट्स में 27 नंबर, और फिर हम नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक N, खान के घर के बिल्कुल पीछे। और क्लिफ्टन से नाज़ाबाद क्यों? यार एक तो क्लिफ्टन से, उस वक्त का क्लिफ्टन बहुत डिफरेंट क्लिफ्टन था, सिर्फ CVM अपार्टमेंट्स थे। हाँ आई नो, आई रिमेंबर कुछ भी सागर नहीं। वीडियो गेम्स, सागर जो बोर्ड बेसन वही था बस सब कुछ। और ये हाँ और कोई आइसक्रीम, राजू भी था वहाँ पे, राजू आइसक्रीम है। तो ये सब करने के बाद हम वहाँ यार वो ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी को जो है ना वो ऑस्टियोपोरोसिस वो हुआ, और तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये नहीं रह सकती समंदर के पास, उनको लेके जाए पीछे के एरिया में, नमी वाले एरिया से दूर। तो नॉर्थ आजमाबाद हम मूव किए, नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक N। वो अच्छा इलाका था यार, बहुत बड़े घर बड़े लोग, और हमारी सबसे अच्छी मेमोरीज उस इलाके की, मोहल्ले की। लाइट चली गई, सब बाहर आ गए, मोहल्ले के बच्चों की एक्टिविटीज, क्रिकेट एंड ऑल, और एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व्ड। साजिद हसन हमारे सामने वाले घर में रहते थे, एक ऐसा माहौल था, अच्छे लोग रहते थे बहुत। फिर हम चले गए गुलशन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे ना पूरा कराची मैंने देखा, हर इलाके की मैं नब्ज को पकड़ के रखता हूँ। गुलशन चले गए, गुलशन में हमने काफी टाइम गुजारा, वहाँ बहुत अच्छी दोस्ती यार, यूनिवर्सिटी रोड स्कीम 33 के पास। ओके। हम और फिर हम मलिर कैंट शिफ्ट हो गए, आहिस्ता आहिस्ता मलिर कैंट की तरफ बढ़ रहे थे, फिर वहाँ मलिर कैंट शिफ्ट हुए। और कराची आइट की ख्वाहिश सही ट्रांजिशन की, इवेंचुअली अमेरिका पहुंचे कराची के, और वहाँ पे हमने 11-12 साल वहाँ पे क़याम किया, वहाँ के आदाब सीखे, ग्रो अप। तो मैं गुलशन में कर चुका था। मलिर कैंट में यूनिट नहीं खोला? नहीं खोला, वहाँ नहीं खोला। वहाँ बिल्कुल मैं उस वक्त तक नौकरी कर रहा था, MBA कर चुका था, तो अब आई वाज आउट ऑफ दिस। अच्छा, मैं ये नॉर्थ नाज़ाबाद का जब भी जिक्र होता है ना, मेरा कॉलेज था ये फॉरमैन कॉलेज 2 नंबर पे, वो नाज़ाबाद है, वो नाज़ाबाद है ना। तो वहाँ से हम फिर जो है निकलते थे और मैकडॉनल्ड्स जाते थे महीने में 1 दिन। ठीक है, वो एक दोस्त था, पैसे वही लाता था। ठीक है, तो रूटीन हमारी यही थी, वो हमें वीडियो गेम भी खिलाता था, इंटरनेट कैफे भी, निहारिया भी, और महीने में 1 दिन मैकडॉनल्ड के पीछे गली में उस दिन मैं किससे बात कर रहा था, मुहिब मिर्जा से बात कर रहा था। सार्डिनिया पान वाला था पीछे ब्लॉक A में, तो कैप्स्टन वहीं हमने शुरू की थी, खानी पान वाला। वहाँ पे हाँ एक वो है और एक ये बोर्ड बेसन वाला, ये 2 ही हैं स्माइली जो पान बेचते हैं। तो वो पहली कैप्स्टन जिंदगी की वहीं, ठीक है, तो उसी दुकान से हम खराब हुए। तो यार उस जमाने में ना नॉर्थ नाज़ाबाद वाज द प्लेस टू बी, और साफ सुथरा। अभी मैं पिछले दिनों डिलीवरी करने गया था प्ले स्टेशन की। ये काम भी कर लेता हूँ, मैंने भी बहुत किया, बताऊंगा, ये भी स्टोरी है मेरे पास। मैं तो अभी करता हूँ, लाइक अभी की बात, इट्स नॉट लाइक नहीं, मैं उस वक्त अफसर था बहुत सीनियर। अच्छा, तब भी कोरंगी 6 नंबर, सही। और वो ऐसी जगह थी, गूगल मैप पे समंदर नजर आ रहा था। शिट, गूगल मैप पे नजर ही नहीं आ रही वो जगह। कोरंगी 6 पे पकौड़ा स्टॉप भी है, लाइक नाम पकौड़ा स्टॉप। 6C था, नहीं 5C था, ऐसे कुछ था। कोरंगी 5C। तो अभी मैं पिछले दिनों गया यार, वहाँ तो ऐसा लग रहा है सीरिया में आ गया हूँ मैं, सीरियस, इतना बुरा हाल। और नाज़ाबाद की मैं वो हिस्ट्री पढ़ रहा था क्योंकि मुझे बड़ा शौक है, तो ये इटालियंस ने आके डिजाइन किया था। तो विच इज वाई इफ यू सी द मैप, विंडोज, हाँ इटालियन विंडोज आपको मिलेंगी, और उसका शेप भी ना वाज लाइक अ
जैसे इटली में पियाज़ाज होते हैं ना, पिज्ज़ा शेप के, एग्जैक्टली। वही हैं। हाँ यार, अब इटालियंस ने डिज़ाइन किया था आके, और अब हालत देखो वहाँ पे क्या हालत। बिल्कुल जर्मन लगता है। यार मैं नाज़ाबाद में, हमारे फुप्पा रहते थे, हाँ तो फुप्पा का घर जो था वो हब था रिश्तेदारों का, तो हर वक्त उधर ही जमाओ गिराओ, दादी भी हमारी उधर मौजूद होती थी। तो हमारी बड़ी यादें नाज़ाबाद 2 नंबर, ये अजहर मोंटेसरी है, देखिए हाँ, अजहर हाँ, मोंटेसरी, उसके पीछे वाला एरिया। हम्म, तो वहाँ पर हमारी बड़ी यादें, हमने वो इलाका में ज़माना याद है, एक बड़ा कोई पता नहीं वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, दहशतगर्द था, कौन था, हम तो छोटे थे, नजीब नाम था उसका। ओके। जिस रात वो मारे गए पुलिस मुकाबले में ना, उस रात वो फायरिंग स्प्री पे निकले हुए थे रेजिडेंशियल एरियाज में। शिट। दिस इज कराची बैक इन 1990s। आई वाज अ स्मॉल किड, बट मेरे पास वो शेडोज हैं। तो ये बहुत दर्दनाक कहानी है कि हम नाज़ाबाद 2 नंबर में थे, तो वो फायरिंग करते हुए, हम अपने पप्पा के घर के पीछे, हमारे अब्बा के लॉयर दोस्त रहते थे, हम उनके घर गए हुए थे। इतनी फायरिंग हो रही थी उस इलाके में कि हमारे अब्बा ने कहा मेरी गाड़ी लॉक्ड। मिडिल क्लास बाप की तो यही सोची होती, गाड़ी लॉक्ड नहीं है, तो वो जान पे खेल के लॉक करने जा रहे थे बाहर। अब हम बच्चे सब औरतें ना बैन कर रहे थे गेट पे खड़े हुए, अब भी हम आपको जाने नहीं देंगे। इतने हालात खराब थे। अब वो गाड़ी गेट की बिल्कुल चुपकी हुई खड़ी हुई थी, तब भी नहीं जाने दे रहे थे। खैर वो अब्बा गए यूं करते हुए, जैसे वो गटर से बॉल नहीं निकाल रहे होते, बिल्कुल खड़े हुए, जैसे उन्होंने लॉक करी और अंदर आ गए। तो हम खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। खैर एक ब्रेक से आया तो हम लोग वो वापस पप्पा के घर गली क्रॉस करके चले गए। अब वो कम से कम थोड़ी देर बाद ठक 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 फायरिंग शुरू हो गई। तो सब, अब ये पप्पा के घर औरतें बच्चे नीचे लेटे हुए हैं। कराची है ये, हाँ नॉर्मल हालात, लाइट बंद कर दी। हाँ। अंदर फायरिंग देखकर ना एक आंटी दुपट्टा पहन के सामने वाले घर में, क्योंकि वो घर से पप्पा के घर से ऊंचा घर था, तो लेट कर भी वो आंटी नजर आ रही थी। तो वो ना यूं देखने आई कि भाई क्या फायरिंग, फट गोली लगी उनको, और हमारे सामने, मैं बच्चा और मैं ही देख रहा था ये, और वो फट करके लगी और वो आंटी गिर गई, मुझे नजर नहीं आई उसके बाद। फिर रात में खबर आई कि वो नजीब भी मारे गए। लेकिन ये था कराची, और ये कर्फ्यू, और ये अच्छा, ये ट्रॉमा कराची के बहुत बच्चों ने देखे हुए थे। हाँ। हम उस जमाने के थे, थोड़ी टॉक्सिक जनरेशन भी हमारे। हाँ। एक इराकी मरे, सॉरी अमेरिकन इंजीनियर्स मरे थे PIDC के ब्रिज पे, हाँ। अगर आपको याद हो। हाँ। एक सेकेंड, एक तो फ्रेंच इंजीनियर्स थे दोनों, जब न्यूजीलैंड की टीम अंदर थी, वो बस में, हाँ वो लॉबी में थे, लॉबी में, हाँ। और उन्होंने अगली बस में बैठना था। हाँ वही और उसके बाद जो है, दोनों मैंने स्कूल टाइम पे देखे। हाँ ये होते हुए देखे। अच्छा तुम तो हबीब में थे ना, पब्लिक में सामने पढ़ना तो था। ना, जब ये फ्रेंच वाला हुआ, सबमरीन वाला कुछ था, हाँ, सबमरीन के इंजीनियर। हाँ ये था। तो वो जब हुआ तो हमारी परेड हो रही थी शिट। स्कूल में, तो हम सब ग्राउंड पे लेट गए। इतना हम पहली बार हमें लगा कि परेड का कोई फायदा है, ठक ठक सीटी हम चक चक लेट गए। तो ये हो गया एकदम, यही अभी हमारे एडवेंचर्स थे यार। हाँ। और जो इराकी थे ना, वो तो भाई ऐसा था कि मैं इराकी वाले, वो सॉरी, वो उस दहशतगर्द का नाम कुछ इराकी था, एलियस इराकी कुछ था, जिसने वो 4 इंजन वो मारे थे अमेरिकन ओके PIDC के ब्रिज पे। ये उससे पहले हुआ था, फ्रेंच वाले से पहले। सही। हुआ ये कि स्कूल की बस, सिद्दीक भाई की बस में सीनियर हो गए थे हम, तो आखिरी वाली सीट पे बैठे सो रहे थे, और मैं रोज सोता था, अपना काम था, 6 बजे तो उठते थे यार बस में। तो वो बस में बैठे सो रहे थे, एकदम फट 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 फायरिंग आई। तो देखा तो सामने ये बराबर में गाड़ी खड़ी, इसमें मरे, ये बस खड़ी से बच्चों की। शिट। उन्होंने उसको ओवरटेक करके ना इंजीनियर की गाड़ी को ठक 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 मारे सामने पॉइंट ब्लैंक पे। शिट। और ये हालात। यार तुमने बड़ा एक्शन देखा था। तीसरा कत्ल स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर बहुत देखे कत्ल। है भी तो इतना हॉट स्पॉट, और उस वक्त बना था जब इससे दीवारों से समंदर टकराता था। हाँ। उस वक्त कुछ नहीं था, उसके बाद से सारी वो पता नहीं वो सुल्तानाबाद बन गया इसके। हुआ ये कि वो एक ड्राइवर था, कोई बच्चा टाइप 16-17 साल का, उसके बाप को ना कोई बंदा यहाँ मार कर आया हुआ था पेशावर, ये KPK से। तो वो किसी का ड्राइवर था, तो ये बच्चा अपने बाप का बदला लेने आया हुआ था। फिल्म है तो। और ना स्कूल के बाहर हमारे वो डिप्टी हेडमास्टर ना यूं खड़े हुए थे बच्चों को अंदर अंदर करने के लिए, उनकी ना हाथ यूं रखे हुए थे, यहाँ से फायर की उसने, हाथों के नीचे से फट, वो भी मार दिया उसको, बंदे को। ओह शिट। तो ये कराची था यार, ये नॉर्मल। यार मैंने फायरिंग तो खैर बहुत सुनी है रामसामी में रहते हुए। हाँ ऑफ कोर्स। वो गढ़ था वो भी MQM का, और फिर वो पीछे लियारी ज्यादा दूर नहीं था, तो उनके क्लैशेस भी होते थे। फिर गली में बैरियर्स भी लगे, रातों को ड्यूटियां हो रही हैं। क्लोजेस्ट जो मैंने देखा ना, वो मैं अपने दोस्त को, so हमारी रूटीन थी, वी वर वर्किंग एज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, तो हमारे कोई टाइम नहीं था, अमेरिका के साथ काम करते थे, तो अमेरिकी टाइम था। तो रात को 1 बजे हमने कोई बस ली है नर्सरी से, और उतरे हैं DJ कॉलेज पे। ठीक है। और फिर वहाँ से पैदल जा रहे हैं,
वो रहता था वहाँ पे, CMS स्कूल है ना, CMS निश्तर रोड, हाँ। सिविल अस्पताल के पीछे, समझ गया। वहाँ। और फिर वहाँ से मैं सीधे हाथ मुड़ के रंचलाइन के बाद आ गया। तो पैदल चलने का बहुत शौक था, फजूल में, मोबाइल होता ही नहीं था, और ऑप्शन भी क्या थे? ऑप्शन ही क्या थे, हाँ। रात के 2 बज रहे हैं। तो वो रास्ते में ना सुन्नी तहरीक का हेडक्वार्टर आता था, सुन्नियों की सेफ्टी ST सेफ्टी ST, ठीक है। तो उस पे मुत्तहिदा वालों ने अलेजिडली उनको टेक ओवर करना था। ये भी होता था ना take over। कि भाई उनके उसमें हमने ले लिया, उनको इलाके से निकाल इलाके दिया से। और उनका यूनिट या उनका सेक्टर कब्जा हो हमने गया। कब्जा कर चौकियों पे कब्जे कर लिया, लिए चौकियों पे फौजी। कब्जे। तो वो कब्जे की एक अटेम्प्ट थी। ओह। अब मैं और स्टीव, मेरा दोस्त, हम दोनों जा रहे हैं। स्टीव भी उसी उसका असली नाम था या हमारे यहाँ तो मोहल्लों में रख दिए जाते हैं ना? नहीं, उसका अंग्रेजी असली नाम था, असली नाम था। हाँ। स्टीव, वो आगे वो क्रिश्चियन कॉलोनी थी ना, ठीक है। स्टीव वहां रहता था। तो स्टीव बहुत का कम एक- स्टीव रहते हैं पाकिस्तान में। हाँ। तो स्टीव का एक बड़ा मजे का वाकया है कि वो केबल वाला आया उनके घर, केबल लगवाने ना, केबल वाला आया। अब वो केबल वाला वही अपना टिपिकल हाँ। उर्दू स्पीकिंग मावा खा रहा है और नंबर की टार। स्टीव नाम है आपका? नहीं, उसने अब आके देखा अंदर जीसस क्राइस्ट चारों तरफ। तो उसने थूका, बोला आप लोग क्रिश्चियन हो? अरे उसने बोला हाँ। कह रहे थे मैं तो सोचा आप लोग घर में नंगे फिरते होगे। अरे यार, कह रहे ये क्या ये कौन सा स्टीरियोटाइप है? फिल्म में उसने कोई और देखी होंगी ना। तो कह रहा ये क्या बात कर दी तूने यार, हम नंगे। कह रहा सोचा आप घर में नंगे घूमते होंगे। लेवल ही अलग था। तो मैं और स्टीव जा रहे थे, गोलियां स्टार्ट हो गई और बीच में मैं और स्टीव। अरे वाह। तेरी क्या और मैंने लिटरली वो एक होता है ना, एक फीलर आता है गोली का, ऑरेंज कलर की, एक जुप करके गई है मेरे आगे से। अबे मैंने कलमा पढ़ा और मैं गर्दन नीचे ना करके अजीब ऑस्ट्रिच की तरह मैं भाग रहा हूँ। बस वो मेरा क्लोजेस्ट इनकाउंटर था। फायरिंग वायरिंग बहुत सुनी, धमाके भी बहुत सुने। ये तो सब मैंने सबने अपने सुने हैं। सामने हाँ हाँ, कुछ ऐसा वो सदर का सबसे बड़ा वो बॉम्ब CID के ऑफिस में जो हुआ था, हाँ, ये तो बहुत रिसेंट तो बहुत रिसेंट, बहुत रिसेंट रिसेंट IB क्लास हो रही, धुप करके, साउंड प्रूफ क्लास है, हाँ एकदम से क्लास में आवाज धुप, हाँ सबको लगा कुछ हुआ है, हाँ लेकिन सब बैठे हुए कुछ नहीं। फिर एकदम से कोई बाहर से जो बंक करके आया था ना, वो अंदर आया, धमाका। हाँ। और अच्छा, हमारे धमाके की खबर सुन के ना एक्साइटमेंट, हाँ, छुट्टी हो गई छुट्टी हुई धमाका। अच्छा, लोग क्या करते हैं कराची में, एक खास चीज बताऊंगा ऑब्जर्वेशन जुनेद आपको, कि जब भी कोई दर्दनाक चीज होने वाली होती है ना, हमारे मुंह पे एक्साइटमेंट होती है और हम उसको छुपाने के लिए कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं कि हमें बड़ा दर्द है इस बात का। फॉर एग्जाम्पल, जो MQM वाले हालात हो रहे थे ना, MQM थी यहाँ पर, और कभी भी होता था हालात बहुत खराब होने वाले हैं भाई, अभी क्लैशेस देखना, राशन जमा कर लो, अब ये एक्साइटमेंट है अंदर, हाँ ये देखना चाह रहा है ये बंदा कि 3 दिन छुट्टी होगी, मजा आएगा। एक्साइटमेंट, लेकिन दर्द क्यों कर दे। इसी तरह ना, ये जो बम धमाका था ना, इसमें यार धमाका हो गया यार, निकले क्या? हाँ, छुट्टी हो गई ना। ये CID वाला तो और रिसेंट था। मैं बात करूँ सदर की, जो 1988 में हुआ था, उसमें तो 100-120 लोग मरे थे। तो मैं उसको- मामू का घर आज भी वही है। मुझे धमाके की आवाज याद है, वो तो बहुत ही खतरनाक था। तो मतलब अजीब ट्रॉमा। हाँ यार, और हमारे लिए हम चिल है, नॉर्मली बात कर चिल रहे हैं, है, अगर कोई हाँ। गोरा बैठा हो और उसने इतने कत्ल देखे हो, हाँ वो उसको ना BBC इंटरव्यू कर रहा होगा शायद। हाँ भाई, वो इतने कत्ल देखे। तुम्हें वो याद होगा ना, जब ये क्राइस्ट चर्च वाला ये हाँ, हुआ था, हाँ, न्यूजीलैंड वाला। एक हफ्ते वो रोती रही उनकी लड़कियां। हाँ, yes। तो यहाँ अगर ऐसा खुदा ना खास्ता, वैसे बहुत हुए हैं, हाँ, तो बिजनेस एज यूजुअल, as usual। मतलब ठीक है, हो कितने गया, मरे? हो गया। 10? अच्छा, हाँ, अच्छा। ओके, हाँ 10-15 तो काउंट वो था ही नहीं ना। जाहिर बात, 30 के बाद थोड़ा सीरियस होता Serious था, होता, अच्छा, यार बड़ा 30 धमाका लोग है। मर गए तो अब हालात खराब है। 30 लोगों पे निकलता है। हाँ और अगर उससे ऊपर है, हाँ, टोटल रिएक्शन यही है। 90 तक हुए थे, लाइक 90 लोग। जुनेद, आपको 2012-11 याद है? रोज SMS, वो कौन सी सिटी अपडेट आती थी, क्या आती थी? हाँ। 112 मर गए, 113 कराची में रोज। हाँ यार, बहुत क्रेजी टाइम था। हमने क्या क्या नहीं देखा हुआ, और हम कितने इम्यूनाइज हो चुके हैं। हाँ मैं, आपने क्राइस्ट चर्च की बात की, मैं कनाडा नया गया था जब ये हुआ था, और मैं एक दिन ऐसा था जो मेरा कनाडा में बहुत भारी था, वो उस दिन का वाकया है। ये इतना भारी जरूर था कि मैं जुमे की नमाज पढ़ने सुबह 10 बजे पहुंच गया था। यार मस्जिद में ही बैठ जाऊँ आज, हाँ मस्जिद में बैठा हुआ था मैं। और ये उस पे है कि जब मैं यहाँ से बहुत अच्छी एक अजीम नौकरी, अच्छा एक स्टैंड अप का माहौल छोड़कर गया था, हाँ और मैं वहाँ मस्जिद में बैठा सोच रहा था मैं क्यों आ गया हूँ कनाडा। यार वो खुदा करके जमात का टाइम हुआ, जमात का जब टाइम हुआ ना, तो खुतबे मौलवी साहब की आवाज़ आ रही थी, तो सर झुकाए बैठा था। उस दिन बहुत रूहानी हुआ तो सर उठा ही नहीं पा रहा था। खुतबा ख़त्म हुआ था ना, एकदम से मैंने कहा चलो खुतबा ख़त्म, ऊपर देखा तो एक खातून गोरी मिंबर पे थी, काले वो पहन के, काले कपड़े पहन के मिंबर पे थी। पता चला वो मेयर हैं उस इलाके की, काउंसलर का, जो भी टाउन। और वो इसलिए आई थी क्योंकि वो मुसलमानों को बता सकें कि उनको कंप्लीट सेफ्टी दी जाएगी और उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। और अब मैं, ये पहला दिन था, तो उस दिन ना मैं बड़ा पता नहीं अल्लाह मेरी निशानियाँ देंगे, बट तू ठीक जगह आया, यहाँ सही लोग हैं। हाँ
तो दिल को बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा यार ये तो वक्त ही, अब सब सही हो जाएगा। और इवेंचुअली वो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये था कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। अब वो पता नहीं वो रिलीजियसली ठीक है नहीं है, खातून मेंबर पे खड़ी थी, मगर वहां पे हजारों मुसलमान थे यार, उनको भी पता ही होगा कुछ कि ठीक है नहीं है। और वो उन्होंने उसमें अच्छा नहीं कि मस्जिद का कॉन्सेप्ट हमने इतना स्कूट कर दिया है कि भाई वो मौलवी साहब की मस्जिद है। मौलवी साहब की नहीं, वो सबकी है। एंड इट्स नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट्स ऑल्सो अ कम्युनल प्लेस। मैं अब ये यार बातें करते हुए डर ही लगता है, लेकिन अगर कभी किसी से मुलाकात हुई ना ऑन कैमरा, तो मैं उनको यही बोलूँगा यार कि क्यों ना हो कि मतलब देयर इज नथिंग न्यू। आप जब जाते हो खुतबे में सुनने या ईद का खुतबा हो गया, वो हज़रत इब्राहिम और वो सारी चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है, मगर आपने उसको आज की दुनिया से भी किसी ना किसी तरह कनेक्ट करना है, रिलेटेबल बनाना। हाँ, रिलेटेबल बनाना है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई देखो उस ज़माने में इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी औलाद, और उसी का टेस्ट मांगा अल्लाह ने। उस वक्त दौलत होती ही क्या थी? यही थी ना, औलाद। जब औलाद से रिप्लेस की तो सेकंड बेस्ट दौलत आपकी क्या है? आपका माल मवेशी। ठीक है, तो आज जो है अपनी ऑडी आदि करो ना, करो और आओ खैबर पे आओ, आज के उससे कनेक्टिंग। तो या दूसरा ये कि भाई आप ये बड़ा आसान से स्वीपिंग स्टेटमेंट कहते हैं यार आजकल के बच्चे दीन से दूर है, तो यार आपने ही दूर किया है, धक्के मार मार के जी कोने में जाके पढ़ो। ठीक है, बच्चे तो खेलते हैं दुनिया भर में, मस्जिदों में बच्चे तो खेलते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं कनाडा में, मस्जिदों में बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिटी स्पेस होती है। और मैंने ये भी पूछना है कि अगर आप एक मस्जिद में ऐलान करें जी शाम को इशा की नमाज के बाद एक करियर काउंसलर आएंगे, इलाके के मोहल्ले के बच्चों से इल्तमास है जो मैट्रिक इंटर में हैं वो आ जाएं। अब जब बच्चा आएगा ना यार करियर काउंसलर मिल रहा है फ्री में, हाँ, फिर वो बोलेगा यार मैं आया हूँ इशा ही पढ़ लेता हूँ। और जब आप इशा पढ़ोगे ना आपकी ऑटोमेटिकली फजर में आँख खुल जाएगी। आप इस तरह घिर सकते हो बिल्कुल exactly. अब आप जिस तरह करके नहीं डरा के नहीं जलोगे, अरे मस्जिद बंद कर देते हैं खास वक्त के बाद, हाँ, असर के बाद से मगरिब तक बंद रहेगी, मगरिब के बाद इशा तक बंद रहेगी, ना कोई वहाँ मशवरा हो सकता है, ना वहाँ कोई हेल्प मिल सकती है किसी को। ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि हम मुस्लिम क्या होता है पाकिस्तान में तो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है ना, मुसलमान रहते हैं, कम्युनिटी नहीं रहती। कनाडा में तो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है ना, तो वो मस्जिद कम्युनिटी सेंटर की तरीके से काम करती है। तो होता ये है कि ये सुन्नियों की मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी दुनिया में जो इनकी है वो वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, वहाँ रिश्ते भी पक्के होते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ पर जो है वो सैटरडे नाइट्स को क्विज कॉम्पिटिशंस और जिस तरह तुम करो काउंसलर, करियर, वो सब मौजूद है वहाँ पर। जॉब्स लग रही हैं, मस्जिद का काम ही। अच्छा, उसके बाद इशा के बाद या तरावी के बाद समोसे बिरयानी भी चल रही है, चाय भी पड़ रही है, लोग बात भी कर रहे हैं और बास्केटबॉल भी चल रही है। ये मस्जिद में ही हो रहा है। सेम पाकिस्तान में जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे बोहरी हैं, आगा खानीज़ हैं, कम्युनिटी है ना, तो ये कम्युनिटी की तरह काम करते हैं। मैं एक बार आगा खानी कम्युनिटी में गया था एक कंपटीशन जज करने, सदर में जो गुरु मंदिर पे इनका जमात खाना है। यार मैं इतना इम्प्रेस था, जब जमात खाना बहुत बड़ा है वो जमात खाना, अंदर में गया तो वहाँ पर अमीर लोग झाड़ुएं लगा रहे थे, उनकी अपनी स्पेस थी, वो कोई बैठा हुआ चाय भी पी रहा था, बात भी कर रहा था, ऊपर इबादत गाह थी, नीचे बच्चों का एक इवेंट हो रहा था, यंग लीडर कॉन्फ्रेंस SEYLC, उसमें बच्चे अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। ये मस्जिद में हो रहा है। मस्जिद आएगा ही क्यों हमारे यहाँ कोई बच्चा, जब कुछ वहाँ है ही नहीं करने को सिवाय वो मस्जिद नमाज के टाइम में नमाज। वो ऑल्सो वो आपने अक्सर कनाडा के एयरपोर्ट्स में भी देखा होगा, आई एम नॉट श्योर वहाँ है कि नहीं, इंग्लैंड के एयरपोर्ट्स में मैंने देखा है रिफ्लेक्शन रूम। गैस आए ना आए, एम फूड्स की पिकअप ऑफर है ना। गुलजार हिजरी के मशहूर तंदूर पे आए और फ्री रोटियां ले जाएं। प्रोमो कोड फ्री रोटी यूज करें और एम राइट्स की जबरदस्त ऑफर अवेल करें। हाँ, रिफ्लेक्शन रूम, आप जो भी बात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस कमरे में प्रेयर रूम कह देते हैं या रिफ्लेक्शन रूम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, तो भाई मस्जिद भी तो एक रिफ्लेक्शन है ना, सारे साइन बने होते हैं, हर रिलीजन का साइन बना होता है उसके नीचे। हाँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे रात को खुदा की जरूरत पड़ती है, खुदा हर जगह है, मगर एक जगह का भी एक माहौल चाहिए ना। देखे जैसे मस्जिद बना ही क्यों? हाँ, फिल्मों में भी तो हम देखते हैं ना, जो रात में चर्च में जाके बंदा बैठ जाता है अकेला, वो रिफ्लेक्शन करने ही जाता है ना, यहाँ ताला लगा देते हैं, सुबह आइएगा। यार एक बार मैं मस्जिद में IBA का टेस्ट था, तो नर्वस था, इतनी मेहनत की थी, घुसना एक ही जगह है जहाँ एडमिशन लेने का दिल था मेरा बचपन से, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इतना इंपॉर्टेंट ज़रूर था कि मैं, होता ये था कि मैं जब IBA में एडमिशन ले रहा था तो मैं पढ़ता था IBA ग्रेड्स में, बहुत उन्होंने मुझे सुधारा। तो वो असफर भाई जो है ना, काफी मौलवी हैं वो IBA ग्रेड्स वाले, तो वो मैं उनके लिए एक बहुत हार्ड केस था। भाई ये पॉडकास्ट तो चलती रहेगी, लेकिन एक पॉडकास्ट जो मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा इज कॉल्ड
नाजुक मोड़, जो कि वीकली करंट अफेयर्स को कवर करती है एंड इट कवर्स द मोस्ट इंपैक्टफुल स्टोरीज नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो अराउंड द ग्लोब। उजैर यूनुस जो कि पाकिस्तानोमी पॉडकास्ट के होस्ट है और उनके साथ अंबर शमसी जो कि कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, इन डेवलपमेंट्स पे अपने एनालिसिस शेयर करते हैं और अपनी राय देते हैं। और ना सिर्फ अपनी राय शेयर करते हैं बल्कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी अपनी पॉडकास्ट पे मदऊ करते हैं ताकि वो अपना ग्लोबल एक्सपीरियंस और एनालिसिस लिसनर्स के साथ शेयर कर सके। और इसकी एक मिसाल कि उन्होंने नवंबर 2022 के यूएस इलेक्शन का ऑन ग्राउंड एनालिसिस भी किया था। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें उनकी पॉडकास्ट नाजुक मोड़। और लेकिन वो बहुत प्यार से रखते थे, ऐसा नहीं था कि मैं क्योंकि कुछ लिबरल सा और शरारती सा लड़का था तो मुझे उन्होंने आउटकास्ट किया हुआ था, बल्कि सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे पे मुझ पे ही होती थी। पढ़ता मैं अच्छा था, तो अच्छा होता ही था जब भी मैं IBA ग्रेड्स में कोई बड़ा टेस्ट देने जाता था ना, तो मैं हलवा पूरी महमूद की कोने पे वाटर पंप पे वो खाता हुआ जाता था। तो जब भी मैं वो खाता था ना मेरे नंबर अच्छे आते थे। तो अच्छा नमाज़ें चल रही थी रेगुलर। ये तो आपको पता है हर हमारे जैसे सीजनल मुसलमान का होता है कि इंपॉर्टेंट इवेंट, या हमारे घर में तो यही ना, नमाज पढ़ते अम्मी देख लें तो कहती हैं क्या परेशानी चल रही है। अब चुपके नमाज भी चुपके पढ़नी पड़ती है घर पे कि यार अम्मी के सवालों से बच जाए आदमी, ने कोने पढ़ लें। क्या वो कुछ हुआ है क्या? हाँ ये तो हुआ ये कि वो तो IBA के टेस्ट था। अब उस दिन IBA ग्रेड तो नहीं जाना, IBA जाना है कराची यूनिवर्सिटी। तब भी मैं सुबह उठ के 5 बजे हलवा पूरी खाने गया, भूख भी नहीं थी यार, टेस्ट अच्छा खाकर वापस आया। अच्छा उस रात जो है ना वो मैंने कहा वो फजर की नमाज ना मिस हो जाए, तो मैं मस्जिद चला गया। टाइम मुझे पता नहीं था तो मैं बहुत पहले पहुंच गया शायद। तो जो मौज़िन साहब आते थे ना वो मेरे बाद पहुंचे, तो और अंदर कोई बैठा, वो बाकायदा डर गए और एकदम से बाहर भागे और यूं करके देख रहे हैं। फिर अच्छा फिर अंदर आए कॉन्फिडेंट चाल में ना, यूं करके जैसे कि हाँ कुछ नहीं होता। और फिर आगे उन्होंने अपनी अजान वजान दिए धामझाम। तो वो मस्जिद में कोई नहीं था, अंधेरा था, कोई चीज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, अंदर की मस्जिद ही बंद थी, बाहरी दलान में बैठे हुए थे आप। इन चीज़ों को चेंज होना चाहिए। एक तो हमारी हर मस्जिद में कुछ मस्जिदों में लिखा होता है कि ये लोग तो अलाउड ही नहीं है। कौन है आप अलाउड ना करने वाले? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के बिहेवियर देखिए भाई, देखो एज अ मुस्लिम फॉर एग्जांपल मैं एक सुन्नी मुस्लिम हूँ, मेरी ख्वाहिश है पूरी दुनिया सुन्नी बन जाए। एग्जैक्टली राइट, सबका तो मैं वो कब बनेंगे जब मैं अलाउ करूंगा कि भाई तू आ, तू ज्यादा कि तुझे मैं कन्वर्ट करूं। यहीं बैठा रहे। हाँ तू तो इधर ही आके बैठ। एग्जैक्टली। अब जब आप बोलोगे कि जी नहीं ये आए ही नहीं, तो जब वो आएगा नहीं तो वो बात नहीं कर पाएगा, तो वो बात नहीं कर पाएगा तो आप उसको लाओगे कैसे? बस आप जब आउटकास्ट बनाएगा, फिर वो आपके बारे में चीजें क्रिएट करेगा। जब आप आउटकास्ट करोगे तो बोलोगे कि अच्छा अब तो मैं और ये करूंगा। इंसान जिद पे आया था ना। एग्जैक्टली। अब प्यार से घेरना है आपको, बहुत जरूरी है ये थोड़ा शिफ्ट। अब मैंने देखा है कुछ हैं ऐसे मौलवी जो ला रहे हैं चेंज इस तरह। अब काफी जगहों पे डिस्कशंस हो रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो रही है। ठीक है, इवॉल्व होंगे इंशाल्लाह, ये वाली चीज भी इवॉल्व होगी इवेंचुअली जो है ना, इसको भी करेंगे। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस्लाम का जो एसेंस था ना वो हमेशा से बड़ा लिबरल था। अब 1400 साल पहले जब औरतें दफन वफन की जा रही थी और उनको एक कमोडिटी समझा जाता था, कोई एक आदमी आया और ये कहे कि नहीं भाई ये तो राइट देना है इनको, तो कितनी लिबरल बात, ये तो कितनी लिबरल बात है। या कोई नंगा तवाफ करते थे, प्रोग्रेसिव बात है ना। अच्छा, और नंगे तवाफ होते थे तो उन्होंने बोला ये क्या बेवकूफ़ी है, या आप ये क्या कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। और अच्छा वो ऐसी बात भी करे कि इनको राइट भी देने हैं और इनको इक्वल हिस्सा भी देना है और इनको रिस्पेक्ट भी देनी है। तो ये तो उस जमाने के लिए वैसी थी जैसे आज हम देते हैं प्रोग्रेसिव ख्याल वालों को बुरा भला कहते रहते हैं। तो जो एसेंस था ना वो प्रोग्रेसिव और लिबरल होना था इस दीन का, कि जो वो उस प्रेवेलेंट बुराइयां हैं उनके अगेंस्ट काम करना है। जो अब फिर वही हमने उसी को हमने लिमिट कर दिया कि नहीं प्रोग्रेसिव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हो सकता है इसको अब मैं एक्सपर्टीज नहीं रखता, मगर आई एम श्योर कुछ लोग हैं जो अब काम कर रहे हैं। अब जैसे एक पर्टिकुलर, अब पता नहीं उसको सेक्ट भी कहना चाहिए कि नहीं, जिसको हमने डिक्लेयर ही कर दिया कि तो है ही नहीं, अब वो कुरान भी नहीं रख सकते। तो एसेंशियली हम ही चाह रहे हैं ना कि वो वही रहे। हाँ वही रहे, राइट। आप इनरोल ही नहीं कर रहे ना, आप इनरोल नहीं कर रहे ना, बल्कि भाई आपकी तो कोशिश उसके बाद 4 कॉपियां उसमें ज्यादा हो, पढ़ के शायद रास्ते पे आ जाए। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो भाई आप उसको मवाद तो प्रोवाइड करो। यानी तो फिर एसेंशियली हम चाह रहे हैं ना कि वो ऐसी रहे, फिर गुनाहगार तो हम हुए ना। अरे यार इस पे तो अच्छा एक चीज मैं बहुत खूबसूरत बताना चाहता हूँ, और क्रेडिट इसको ना, मैं डर को एक क्रेडिट दूंगा। डिसिप्लिन अगर किसी जगह हो तो वहाँ पे कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसे मलीर कैंट की मस्जिद है ना, वहाँ पे जाहिर बात है कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती कोई भी कि किसी को वो किया जा सके, प्रोवोक करें या वो करें। तो कल एक मेरे बराबर में जो था ना, एक हमारा शिया मुस्लिम भाई जो था ना, वो उस मस्जिद में जो प्रीडोमिनेंटली सुन्नी मस्जिद ही थी उसमें नमाज पढ़ रहा था, तो जुमे की उसके साथ।
जब वो सजदे में जा रहा था तो वो उनकी जो सजदा गाह होती है ना, हाँ। उसने हाथ में दबाई हुई थी, सजदे में जाके ना वो चुपके से यूं कर हाय रहा हाय। था। यार मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि भाई वो शायद मुझसे ही डर रहा है। हाँ तो ये क्योंकि मेरे इधर भाई अहले हदीस से रफादैन भी कर रहे थे, मैं इधर हनफी था, मैं नहीं कर रहा था, बराबर में शिया थे। खूबसूरत कॉम्बिनेशन हाँ। बना हुआ था ये। हाँ लेकिन जब वो सजदे में जाके वो चुपके से यूं कर रहा था ना, मुझे दुख हो रहा था यार कि यार क्यों करना पड़ रहा है इसको। हाँ। हम क्या, इसको डर है कि हम मारेंगे, हमें बुरा लगेगा। हाँ। और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर है, सुन्नियों का भी जाना मुश्किल है ना वहाँ इमाम बारगाहों में। वो डरते भी होंगे शायद कि यार धमाका ही ना कर दें, ये भी तो रियलिटी है। हाँ। तो उनके यहाँ भी सिक्योरिटी ऐसी है वो भी। तो वो ये भी यार अब समझ में नहीं आता कैसे बदलेगा, लेकिन लेट्स सी। हालांकि मैं वहाँ नजफ में जब गया था तो हज़रत अली के रोज़े में मैं शायद अकेला था, हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा था, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं होगा। टेंशन ही कुछ नहीं थी, आराम से सबसे मैं पढ़ ज्यादा तो रहा था। इधर टेंशन है ना, अलग हाँ। इस्लाम भी अलग है पाकिस्तान। आयरॉनिकली ये मैं बात करूं 2017 की, तब गेम ऑफ थ्रोन बड़ा पीक पे था तो मेरी टी शर्ट भी गेम ऑफ थ्रोन्स की थी होली। और वो बड़ा मैच कर रही थी सिचुएशन से। तो मैंने बोला यार ये तो कोई कुछ और मतलब ना निकाल ले। भाई अभी बड़ा तो है। फिलहाल पार्ट वन हाँ, एंड करते हैं, part क्योंकि जो है ना बहुत लंबी वीडियो रहेगी और 1.5 इधर तक घंटे की वेट है, करने हाँ। जाएगा। तो अभी जो है ना बाकी आगे जो है ना आगे का पार्ट जो है ना नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्ट इतने करें, लोग पार्ट देखेंगे 1 और नहीं। पार्ट 2। हाँ, हाँ, पार्ट वो 1 पार्ट वो 2 सही होके रहेगा। अपलोड होगा। बाकी यार उसने जो अपनी लाइफ के बारे में बताया ना, वो यार वो खतरनाक एनकाउंटर जैसे। वगैरह जो हाँ, बताया उसने, हाँ, वो दौर था उस यार वो वक्त। लेकिन फिर भी इतना ब्रूटल कि मतलब इतना कि उस वक्त हम थे, पैदा भी नहीं हुए तो। वाकई इसमें वो वाला बताया जिसको हम पैदा नहीं हुए हम्म, हमें तो उसका आइडिया ही नहीं है इतना कि क्या था थे। क्या नहीं था। लेकिन जिसने बताया ना कि मेरे सामने हाँ, ये हुआ, मेरे सामने इसको मार जाहिर सी दिया, बात है, वो भाई। एक बंदे के सामने कत्ल हो रहा है तो वो अब उस जाहिर पे सी क्या। बात है, स्कूल बराबर में स्कूल बस है और हम्म। ये हो गए भाई, वो बड़ा खतरनाक, वो बहुत इतना इतने बुरे हालात हुआ हम्म। करते थे भाई। उसके मुकाबले अब तो मैं कहता हूँ कि 90 से 95% जो है बेहतर है। हाँ, उसके मुकाबले में उसके तो भाई मुकाबले तो जाहिर बहुत सी ज्यादा बात है। यार। और इसको कॉलेज लाइफ तो अलग ही थी इसकी, यूनिवर्सिटी लाइफ यार। वो जाहिर सी बात है, वो दो पार्टी वगैरह का ना। हम्म। और फिर भी जैसे वो बता रहा ना इस क्लास में आके फेवरेट लीडर वाला वो बड़ा वो यार सबसे वो। उसमें मजा आया। और एक एम सर, के एम का। हाँ, और एक वो वाला भी जो सर का बता रहा था अपने के भरम करते थे लेकिन सूट नहीं करते। अबे यार वो भी बेस्ट है यार। वो गाड़ी का स्टिकर वाला भी था। यार मतलब फुल अपने टाइम पे ना, ये हाँ। वो होता है ना प्योर बैक बेंचर, फुल मस्ती में हाँ। आराम खोर साले। वो वाला। वो वाला सीन था। हाँ, वो वाला है बंदा। और जाहिर सी बात है, सर से यस से आई भी है ना, तो फिर एक्सपीरियंस ही अलग है वो। तो मतलब बर्गर आ गया। तो मतलब ऐसा भी होता है ना कि आजकल तो पार्टी वार्टी का सीन इतना नहीं होता कॉलेज में। लेकिन ये है कि अभी भी है। अब वो आपके ऊपर है, पहले तो फोर्स करते थे कि पार्टी ज्वाइन करो, अब फोर्स नहीं करते, अब आपके ऊपर है, आप किसी को ज्वाइन करना चाह रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को तो कर सकते हो, वो तो आपके अपनी सोच के ऊपर है। लेकिन है ना, मुसल्लत नहीं लगते, सही बात है ना। तो तुम्हारे कोई सोच? मैंने भी वही थे कि गाड़ी वाला जो सीन था उसमें सबसे ज्यादा मजा आया, उसका स्टिकर उसमें लगा लिया। वो कौन से वो सबसे वो खतरनाक सीन वाला भी था, जो फेक रिजल्ट, जाली रिजल्ट बना वो के तो भाई, लड़की तो वो मतलब है बनी भी थी था, मैं बैठी फोड़ने जा रहती। रही हूँ। सच्चे गुंज जाओगे। अबे यार मतलब अबे इतना भी यार, कौन ये तो करता है एक्स्ट्रा यार, ऑर्डिनरी हो गया था। इतना खतरनाक दिमाग किसके पास होता है। मतलब हमने सोचे भी नहीं होंगे ऐसी हाँ। चीजें अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। नहीं भाई, इतना नहीं किया हम तो, समझ लो कि बस जाते थे, पढ़ते थे और आ जाते थे। हम फर्स्ट बेंचर थे भाई, हम एक बेंचर नहीं थे। तो आज की ये थी हमारी वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग फिर बोर हो जाएंगे, बोर नहीं करना चाह रहे हैं ना, इसलिए ये इतनी भी बहुत है मेरे ख्याल से, तकरीबन 44 मिनट की है, ज्यादा ही ये भी होगी बहुत ही मेरे हो गई। ख्याल से, ज्यादा ही होगी। हाँ, तो ये है कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको अगली इसी वीडियो चैनल पे मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। जिस हिसाब से अभी का पार्ट गया है ना, बहुत
मजा आया। अगर आप मतलब ध्यान से गौर से देखेंगे तो आप भी बोर नहीं होंगे। अभी आधी वीडियो हो गई, पता भी नहीं चला हाँ। कितना वक्त गुजर गया। अब बैठे बैठे है ना, अब ज्यादा बैठेंगे ना तो हम भी बोर हो जाएंगे देखते देखते कि क्या देख रहे हैं, मतलब एक टाइम पे ये होगा सही यार बात है। बंद करो। वो वाला सीन नहीं करना चाह रहे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। पहले ही बहुत लंबी हो गई है, हाँ, तो तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें, करें। शेयर करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। फौरन से मिल जाए। तो अल्लाह हाफिज़। Switch.